हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके सी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अच्छे अच्छे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, और हम लोग आज एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें आज लास्ट एचसीएफ एलसीएम का क्लास चल रहा है। और इसमें हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन था, अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मजा लेते हुए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए और अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखते हुए लास्ट तक देखिए। बहुत ही मजा आने वाला आज का वीडियो में, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया गया है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार, और यूनिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसे छोड़कर भी आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि लग जाते हैं, ज़्यादा समय को ना पार करते हुए, ज़्यादा समय का व्यतीत नहीं करते हुए, हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त को ही एलसीएम बोलते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्त कितना है, 2400 है। तो उनका महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्या का रेशियो है, तीन संख्या का रेशियो है, 3 है, ठीक है, 4 है और 5 है। 3, 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तीन संख्या का रेशियो 3, 4 और 5 दिया हुआ है, और तीनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एलसीएम, तो 2400 दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2400 एलसीएम दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, ये संख्या का रेशियो है ना कि संख्या है। तो सबसे पहले इसको हमको नंबर में चेंज करना होगा ना, संख्या में चेंज करना होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि संख्या कुछ कुछ होगा। अगर इसको हम संख्या, इस संख्या को हम 3 ही मान लें, ठीक है, इसको 4 ही मान लें और इसको 5 ही मान लें। ऐसा क्यों करते हैं, तो बता देते हैं कि जब भी हम लोग रेशियो से नंबर में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं। जैसे अगर हम इसको 2 से गुना करें तो 6 हो जाएगा, फिर तो इसको भी 2 से गुना करना होगा तो ये 8 होगा, फिर इसको भी 2 से। अगर हम एक रेशियो को किसी से गुना करते हैं तो सारे रेशियो को उतना ही से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, हम मान लिए कि एक एक से गुना कर दिए तो 3 ही हो गया। 4, इसको भी 1 से गुना किए तो 4 एकम 4, 5 से गुना, 5 को 1 से गुना किए तो 5 एकम 5, बस। तो नंबर हमको मिल गया 3, 4, 5। और इन सब का अगर हम एलसीएम निकाले, इन सब का अगर हम एलसीएम निकाले तो क्या आएगा। एलसीएम निकालने में पहले ही बता चुके हैं, नहीं तो एलसीएम निकालने में पहले ही बता चुके हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 12। देखिए एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो सबको गुना कर देंगे, 12 25 60 हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन ये रेशियो में, मान लीजिए 12 रेशियो, जो 60 रेशियो बराबर है किसके, 2400 के, क्योंकि एलसीएम बराबर एलसीएम। इन संख्याओं का एलसीएम इतना दिया हुआ है, हम तो बस माने कि ये नंबर और ये नंबर एक नंबर होगा, लेकिन इसका रियल एलसीएम क्या दिया हुआ था, 2400। तो 60 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2400/60। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा यही था कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। काटेंगे तो आएगा 40, मतलब एक रेशियो बराबर कितना आ गया, एक रेशियो बराबर आ गया 40। जब एक रेशियो बराबर 40 आ गया तो देखिए यहाँ पे 3 रेशियो बराबर क्या आएगा, 3 रेशियो बराबर आएगा 120। फिर देखिए 4 रेशियो बराबर क्या आएगा, तो 4 रेशियो बराबर आएगा 160। और फिर 5 रेशियो बराबर कितना आएगा, तो 5 गुने 40 मतलब 200, ठीक है। और ये सभी संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अब इन सभी का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो क्या होने वाला है एचसीएफ, तो इन सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में
40 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोगों का HCF क्या हो जाएगा 40। HCF भी निकालने बता चुके हैं, इसलिए उतना सिंपल चीजें बताने की जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट या सेकेंड वीडियो डाले थे, उसमें सारा का सारा आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे HCF निकालते, कैसे LCM निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन अगर अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो एक लाइक तो बनता है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इतना मस्त क्वेश्चन है कि मजा आ जाएगा आप लोगों को बनाने में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A, B का महत्तम समावर्तक है, मतलब महत्तम समावर्तक GCD का मतलब भी महत्तम समावर्तक होता है, HCF होता है। तो महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 12 हो, एवं A, B धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि A जो बड़ा है, A जो है वो B से बड़ा है, और B जो है वो 12 से बड़ा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 12 से बड़ा B होना चाहिए और B से बड़ा A होना चाहिए, सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, A, ठीक है। हो तो A, B के न्यूनतम मान क्रमशः क्या क्या होंगे। देखिए हम ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है, ऑप्शन लिखेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन का ही सहायता लेना पड़ेगा, ऑप्शन को देख के ही आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है 12,24, ए नंबर ऑप्शन है 12,24। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन है 24,12, और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 34,36, 34,36, ठीक है। और फिर देखिए डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन है 36,24, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का महत्तम समावर्तक 12 है, मतलब क्या बोल रहा है कि ए और बी कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी कोई नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जिसका HCF दिया हुआ है, ए और बी का HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, ऐसा नंबर होना चाहिए, मतलब 12 से बड़ा बी होना चाहिए और बी से बड़ा ए होना। तो जाहिर सी बात है, जब हम HCF निकालते हैं किसी नंबर का तो HCF नंबर से छोटा ही होता है, क्यों, क्योंकि HCF जो होता है वो नंबर को काटता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं, जैसे बोल रहा है कि ए और बी पॉजिटिव नंबर है जिसका HCF दिया हुआ है 12, और इस सीरीज में मेरा नंबर होना चाहिए, मतलब 12 से बड़ा बी होना चाहिए और बी से बड़ा ए होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो हम ये नंबर का ही सीरीज दिया हुआ, पूछा है हमसे क्वेश्चन क्या कि वो संख्याएं क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 12 से बड़ा होना चाहिए दो नंबर, 12 से बड़ा तो यहाँ पे है नहीं, एक ही नंबर है 12 से बड़ा, कौन, सिर्फ 24 बार, ये तो 12 के बराबर है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी एक 12 से बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एक बार मिला लेते हैं, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के बराबर 12 से बड़ा एक सिर्फ 24 है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 12 से बड़ा दोनों होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन में दोनों 12 से बड़ा तो है, लेकिन HCF का काम क्या होता है कि दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करना, मतलब HCF जो होता है वो दोनों नंबर का डिविजिबल, दोनों नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 12 से अगर हम 36 को काटते हैं तो कट तो जाता है, लेकिन 12 से 34 कटेगा क्या, नहीं। तो मेरे पास ऐसे भी एक ही ऑप्शन बच चुका है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है 36 और 24, 12 से बड़ा भी है और 12 से कट भी रहा है, क्योंकि HCF क्या होता है वो दोनों नंबर को काटता है, वैसी संख्या होता है HCF, जो दी गई संख्या वैसी बड़ी संख्या होता है
HCF जो दी गई संख्या को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन समझने का जरूरत था। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छा मतलब फंसा सकता है क्वेश्चन को। तो एग्जाम में अचानक आ जाए तो थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम जैसा, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को फिर देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल 45 है एवं उनके अंतर। योगफल का मतलब होता है सम। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब दो नंबर दिया हुआ है जिसका सम दिया हुआ 45, ठीक है। एवं बोल रहा है कि एवं उनके अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। मतलब ये कि जो उसका अंतर डिफरेंस है वो उसके सम का 1/9 टाइम्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझे क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या, कोई भी दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, ठीक है। इन दोनों का योग है 45, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ कितना, तो सम कितना था 45, ठीक है। तो 45 का कितना 1/9। तो 45 का अगर हम लोग 1/9 करते हैं तो कितना आ जाएगा 5, मतलब बराबर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही आसान है। हम लोग इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। x + y बराबर कितना 45 और x - y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना 2x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 50 और इसको भी काट देंगे तो 25 आ जाएगा। इसका वैल्यू को इसमें रखेंगे तो कितना 20 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 20 और 25 का, देखिए 20 और 25 का एलसीएम, सॉरी हाँ एलसीएम बोल रहा है निकालने, ठीक है। तो हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा। इतना आसान चीज तो है, हलवा चीज है एकदम, नहीं। हाँ तो इसको निकालते हैं। 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर सी, आंसर क्वेश्चन नंबर हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो गया। इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक और तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा इस टाइप का। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर टाइप को, ठीक है। जैसे दिया हुआ है ना कि दो संख्याओं का योग जो है वो 45 है और अंतर दिया हुआ है कितना, अंतर दिया हुआ है ये अंतर दिया हुआ कि उसका 1/9 टाइम होगा, ठीक है। तो दो संख्या मिला के 45 है मान लीजिए, ठीक है। तो एक संख्या को अगर हम मान लेते हैं x, तो दूसरा संख्या को क्या लेना होगा, दूसरा संख्या को 45 - x लेना होगा, क्योंकि टोटल देखिए टोटल मेरे पास नंबर था x। अगर फर्स्ट नंबर को हम x 45, तो फर्स्ट नंबर को अगर x माने तो दूसरे नंबर को क्या मानना होगा 45 - x मानना होगा। ये अगर मान लिए तो अब क्या है कि एक बार इसको जोड़ना है। तो अगर सॉरी हाँ ये बोला कि 45 है और 45 का 1/2, सॉरी हाँ 45 जो है वो बोल रहा है कि 45 दो संख्याओं का योग है, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि इसका जो अंतर है, अंतर देखिए यहाँ पे अंतर, तो अगर हम बड़ा संख्या को x मानते हैं तो इसमें से हमको क्या करना होगा 45 - x को घटाना होगा। और ये किसके बराबर है, तो योग का मतलब 45 का 1/5 के बराबर है, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 45 और फिर हो जाएगा +x बराबर कितना 5। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x बराबर 50, ठीक है। इसको काट दीजिए तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 25 आ गया और x बराबर जब 25 आ गया पहला संख्या ये वाला निकल गया, तो दूसरा संख्या क्या निकलेगा, तो 45 - 25 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो फिर से अब उसी तरह से हम लोग निकाल देंगे 20 और 25 का एलसीएम। समझ में आ रहा है बात,
तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 100, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि दो संख्याओं का, इसको समझ लीजिए, दो संख्याओं का योग दिया हो, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो 45 आता है। तो हम क्या किए कि टोटल नंबर को 45 मान ली, एक संख्या को माने x, दूसरे संख्या को 45 माइनस x। अगर 45 में से एक संख्या को निकाल ली x, तो दूसरा संख्या कितना बचेगा, 45 माइनस x ही बचेगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको अगर दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का बिलीव नहीं होगा आपको कि इस टाइप का भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया, और यहाँ तक कि एसएससी भी पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगा चुका है। ठीक है, इस तरह का कंडीशन लगाएगा तो आपको देखना पड़ेगा, भाग विधि से ही लगाना पड़ेगा। यहाँ कंडीशन दे चुका है, क्या कंडीशन दिया है, कह रहा है कि विभाजन के तरीके से, देखिए कंडीशन दे दिया है कि विभाजन के तरीके से दो संख्याओं का HCF प्राप्त करने पर अंतिम विभाजक जो होता है वो कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, और भागफल क्रमशः 3 1 1 3 है, तो वे दो संख्याएं क्या होगी। देखिए, आपको सबसे पहले ना एक चीज तो दे दिया है कि आपको भाग विधि से ही करना है, HCF निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो HCF निकालना है भाग विधि से, और बोला है कि इसका जो है ना इसका जो भागफल है वो क्रमशः दिया हुआ है 3 1 1 3। देखिए, तो सबसे पहला भागफल जो है वो 3 है, उसके बाद अगर भाग लगा रहा है तो फिर 1 है, फिर भाग लगाया तो फिर 1 है, और फिर भाग लगाया तो इस बार 3 है। ठीक है, और लास्ट विभाजक बोल रहा है कि 75। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, समझने योग्य बात है, समझने के लिए बात है। तो यहाँ देखिए, अगर हम 10 और 15 का HCF निकालते भाग विधि से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते, एक बार में अगर लगाएं तो यहाँ 10 आ गया और ये 5 हो गया, तो ये 5 जो आया ये शेष आया ना, और ये वाला शेष से फिर भाग देते हैं किसको, 10 को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर फिर अब हम लोग भाग लगाएंगे तो लगेगा, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ये 75 से यहाँ पे भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 75 यहाँ शेष बचा होगा, समझ रहे बात को। और यहाँ जो आएगा नंबर, वो नंबर यहाँ के लिए होगा। नहीं, अभी हम जैसे बताए कि 15 और 10 का अगर हम HCF निकालते हैं तो एक बार में अगर लगाते हैं तो 10 आया 5, तो ये 5 जो होता है वो दूसरे के लिए विभाज्य होता है। यहाँ पे जो नंबर आया, यहाँ पे जो नंबर आया वो नंबर यहाँ के लिए होता है, समझ रहे बात को। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे शेष क्या बचा होगा, 0 बचा होगा, क्योंकि लास्ट विभाजक है, इसका मतलब HCF में कोई भी शेष नहीं बचता है, 0 बचता है। तो अब हम लोगों को भाग का नियम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे और 0 में जोड़ेंगे तो करते हैं, 5 दिया 15 के 5, बाकी कितना बच गया 1, और 21 1 22, 225 हो गया। 225 जो है वो किसके बराबर है, किसके जगह पे है, 225 यहाँ के लिए, तो ये 225 हो गया, मतलब यहाँ का भाजक बन गया। ठीक है, लेकिन शेष तो अभी बचा हुआ है ना, शेष यहाँ। अब इसको हम लोग जब करेंगे तो 225 एकम 225 तो होगा, लेकिन 75 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 75 जोड़िए, 5 5 10 के 0 बाकी 1, और फिर 9 1 10 के 0 बाकी 1, और फिर 2 1 3, 300 हो गया। अब ये 300 यहाँ के लिए होगा, 300 यहाँ के लिए आ गया। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये 225 जो था वो शेष होगा। अब इसको इससे जब हम लोग गुना करेंगे तो 300 ही होगा, और 300 में 225 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 525। 525 आ गया, और 525 यहाँ के लिए होगा, तो 525 तो एक नंबर मिल गया। और फिर देखिए, तो अब हम लोग इसको इससे जब गुना करेंगे तो उसके बाद हमको 300 से जोड़ना होगा। तो 525 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 1575 आता है, और 1575 में 300 जोड़ देते हैं तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 1875। तो 1875, तो एक संख्या ये था और दूसरा संख्या ये था। बात समझ में आई। अब आपको मन करे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1575 यहाँ लिख के घटाइएगा, इतना आएगा, उसके बाद इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं,
और इस तरह से बनाना इसलिए लाजमी हो जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन बोल चुका है कि विभाजन के तरीके से हमको निकालना, और इसका सारा कंडीशन दे चुका है, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से भाग देने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बचते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बता दिए हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोगों का HCF LCM का चैप्टर लगभग सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा क्वेश्चन की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 तथा 318 में भाग देने पर क्रमशः 7 एवं 6 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले 391 दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर क्या बोल रहा है 318, ये नंबर दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है कि शेष बचे कितना, 7 और 6। इसका मतलब है कि हम लोगों को 7 इसमें से 7 घटाना होगा और इसमें से 6 घटाना होगा, उसके बाद हम लोग उसका HCF को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले घटा के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 384 आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 1 3, मतलब 312 आएगा, और फिर 384 आएगा। इन सब का HCF हमको निकालना, किसका किसका, इसका और इसका, मतलब 384 का और 312 का हमको HCF निकालना। आपको जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सारा तरीका बता चुके हैं। अगर आपको मन करता है डिवाइड रूल से बनाने का, डिवाइड से बनाइए, फैक्टर से बनाने का मन करता है फैक्टर से बनाइए, प्राइम फैक्टर से बनाने का मन करता है तो प्राइम फैक्टर से बनाइए, जैसे मन करता है बनाइए। ठीक है, हालांकि बड़ा डिजिट है तो आप इस रूल से भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 बार में चला जाएगा 3 1 2। ठीक है, तो आएगा कितना 2 7 और ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएगा 3 1 2। इसको देखते हैं कितना बार में चला जाएगा। ये चला जाएगा आपका 4 बार में। 4 बार में लगाइए, तो 4 बार में लगाते हैं तो आएगा कितना 4 दूना 8 और 7 चौके 28, 5 बार में तो 35 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 और ये आ जाएगा 2 और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ 72 आ गया। ठीक है, कितना बार में चला जाएगा, 24 तिया 72, तो 3 बार में पूरा का पूरा कट गया। तो HCF आपका क्या है, HCF आया 24। जो लास्ट में अंतिम विभाजक होता है वही HCF हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपका HCF 24 आ गया, और ये HCF LCM का चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है। ठीक है, आप लोग और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को बनाइएगा अच्छे बुक से, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और एक चीज और कि अगर ये चैप्टर को जिस हिसाब से पढ़ाए, जैसे एकदम लो लेवल से हाई लेवल की ओर तक पढ़ाएं, जो बच्चे नहीं भी कहीं पढ़े होंगे उन्हें भी समझ में आएगा, इस लेवल से पढ़ाएं, तो अगला चैप्टर भी हम वही कोशिश करेंगे पढ़ाने का, उसी टाइप से पढ़ाने का, मतलब एकदम लो लेवल से हाई लेवल की ओर पढ़ाएंगे, ताकि जो बच्चा कुछ नहीं भी जानता उसको भी मैथ पढ़ने में इंटरेस्टिंग आए और पढ़े। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे हर वीडियो में, और रेगुलर हम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से हम रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, तो मेरे चैनल पे वीडियो रेगुलर आएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग सारा मैथ को करेंगे, रीजनिंग को करेंगे, और अगर आप लोगों का प्यार बना रहा इस तरह से तो आई होप कि बहुत जल्द और भी कोर्सेस इस पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, और हो सके तो इंग्लिश के लिए भी, तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। मतलब जिस तरह से आप लोगों का प्यार बनते रहेगा हम मेरे ऊपर, उस तरह से हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है,
तो वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि शेयर करने से और लाइक वगैरह करने से थोड़ा सा हौसला हमको भी मिलेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।